डॉक्टर साहब, बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब ने 50 करोड़ रुपए की ऑफर का, साथ में जरदारी साहब को जेल में डालने का कहा है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ और अता तारड़ के साथ तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा भी किया है और कहा है कि अता तारड़ राब्ता कर रहे हैं और एक एमपीए के फ़ोन से राब्ता कर रहे थे और पैसे जरदारी साहब के बिहाफ पे ऑफर कर रहे थे। तो पैसा जरदारी साहब का वज़ीर आला नून लीग का इतना ज़बरदस्त इत्तेहाद हो गया आप लोगों का। शाहजेब, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इस वक्त मीडिया को एक चीज देखनी चाहिए कि एक नैरेटिव है जो इमरान खान साहब का या जो बदबूदार गुफ्तगू करने का उनका फवाद चौधरी का, उस बयानिए को आपने लेके चलना है। उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि जी अता तारड़ साहब ने कुछ लोगों को पैसे ऑफर किए हैं और उसको रिलेट कर दिया कि जरदारी साहब दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा देखना होगा कि क्या जरदारी साहब का इसमें कोई इंटरेस्ट है। हुकूमत है मुस्लिम लीग की, पैसे दे रहे हैं जरदारी साहब। अगर तो जरदारी साहब की अपनी हुकूमत हो, उनका कोई पंजाब में बड़ा इंटरेस्ट, हमारे 7 सीटें हैं, हम उतने हद तक स्टेक होल्डर हैं और हम उनके साथ हैं, अच्छे में या बुरे में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जरदारी साहब क्यों पैसे देंगे पंजाब में? मगर कायरा साहब मगर इसमें एक इशू है कि ज़ाहिर कल जो इजलास हुआ इत्तेहादियों का, उसमें यह फैसला हुआ कि पंजाब में जो हुकूमत है इत्तेहादियों की और जिसके वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज, उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उसके बाद मुतहर्रिक भी हुए जरदारी साहब, जो शुजात हुसैन साहब से भी मिले और जरदारी साहब जाने जाते हैं पॉलिटिकल व्हीलिंग एंड डीलिंग के लिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा होगा कि जरदारी साहब एक्टिव और मुतहर्रिक होंगे हमजा शहबाज को बचाने के लिए, जब कल इत्तेहादियों के इजलास में फैसला हुआ है? जरदारी साहब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को बचाने के लिए तमाम पॉलिटिकल मींस इस्तेमाल करेंगे, तमाम डेमोक्रेटिक मींस इस्तेमाल करेंगे। वो चल के गए चौधरी शुजात साहब के पास। चौधरी शुजात हमारे इत्तेहादी हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं, उनका बेटा हमारा वजीर है, उनका एमएनए हमारा वजीर है, तारिक बशीर चीमा साहब हमारे भाई हैं। तो उनके पास गए कि आपको हमारा साथ देना चाहिए। काफ लीग एक इंडिपेंडेंट जमात है जिसके सरबराह चौधरी शुजात साहब हैं। उनको जाके उनसे अपने इत्तेहाद के लिए, अपने इत्तेहादियों के लिए वोट मांगना तो कोई जुर्म नहीं है। जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल मींस के और पॉलिटिकल हवाले से या आइन के हवाले से बातें कर रहे हैं। उसको इस बात से रिलेट कर देना कि जरदारी साहब पैसे लगा रहे हैं, वो भाई अगर जरदारी साहब की जमात बच रही हो, उसको इक़्तिदार मिल रहा हो, तो फिर भी चलो इस गई गुजरी आर्गूमेंट को भी थोड़ा बहुत अगर वजन मिल सके। अगर इनके आर्गूमेंट में ये बात होती कि मुस्लिम लीग पैसे लगा रही है, फिर भी कोई बात बनती। इनके लॉजिक कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है, मुझे आपसे ये गुजारिश करनी है और आपके जरिए सारे मीडिया से, एक बंदे ने इल्जाम लगा दिया जो बदबूदार गुफ्तगू का मास्टर है, उसका पूरा किरदार, उस पर ऐसे ज्यादा मैं बात नहीं करता, मुझे अफसोस है ये लफ्ज भी इस्तेमाल करते हुए। लेकिन शाहजेब एक बंदे ने बात कह दी, उसके जवाब में अता तारड़ ने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को तैयार हूं, मैं हर तरह का हलफ देने को तैयार हूं कि मैंने किसी बंदे को यह नहीं कहा। इसके बावजूद फवाद चौधरी जैसे ऐसे शख्स जो झूठ का मास्टर है, जिसका सारा किरदार और माजी लफ्ज बातों पर मुश्तमिल है, नॉन सीरियस है, उसकी बातों को लेके एक पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं। मगर कायरा साहब इसमें एक इशू है। कायरा साहब, फवाद चौधरी साहब को भी हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी है, प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो आना चाहे, प्रोग्राम लाइव है। मगर तारड़ साहब ने अपना दिफा तो किया है, उन्होंने भी आगे से इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने भी कहा कि हमारे एमपीए को 10 करोड़ रुपए दिए गए, हमने वो इल्जाम भी दिखाया है और उस एमपीए को इंटरव्यू भी किया है। तो जब इल्जाम दोनों तरफ से लग गए हैं पैसे लेने और देने के, और मसला ये हो रहा है कि कायरा साहब ये तो वो एमपीएस हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा तहरीक इंसाफ को, जो 20 थे छोड़ गए, हार गए और तहरीक इंसाफ जीत गई और अब अक्सरियत में आ गई। तो ये क्यों छोड़ेंगे अदरवाइज? क्यों फिर कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आप हमजा शहबाज को बचा लेंगे अगर पैसा नहीं चल रहा है? शाहजेब, मेरा सवाल ये नहीं है कि आप उनको अच्छा कहें और मुझे बुरा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी सवाल रेज कर रहा है, अगर फवाद चौधरी कह रहा है कि ये गलत हुआ है, तो उसका तो स्टाइल सारी जिंदगी का ही है ना कि वो तो झूठ बोलेगा, झूठ का मास्टर है, उसी के ऊपर उसकी पॉलिटिक्स है। उससे जरूर पूछें कि तुम सब्सटेंशिएट करो, किसी बंदे का नाम लेके इल्जाम लगा रहे हो। अब जरा गौर करें, फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चल गई, उसके बाद उस पर मैराथन डिस्कशन हुई, आर्ली उस पर न्यूज चली, उस पर प्रोग्राम हुए। कितने लोगों के जहनों में ये बात कंसोलिडेट हुई होगी
हम कितनी जवाब दे सकेंगे इस बात को? उसके जवाब में अगर अता ने कहा है तो अता से भी सवाल करें। मतलब हमने दोनों को ही बुलाया, मगर 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 कायरा साहब, उनके 3 लोग एफिडेविट लेके भी चले गए हैं। 3 एमपीएस ने अदालत में, वो कह रहे हैं एफिडेविट जमा कराने लगे हैं, और उस एफिडेविट में एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है तीनों ने, और तीनों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अता तारड़ ने कॉल की और जो बात की, एक एमपीए के फ़ोन से बात की गई राहिला साहिबा के, और यही कहा गया कि जी 25 करोड़ रुपए की पेशकश है वज़ारत आला पंजाब के लिए। मेरा शाहजेब सवाल ये है कि एक ही जिला, ऑलमोस्ट एक ही जिला, भक्कर और जो लिया है, ये साथ साथ एक ही जिले की बातें हैं, उनके लोगों से बात की गई, ये अलेजिडली। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया, उसके जवाब में अता ने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, मैंने नहीं कहा, मैंने किसी को लालच नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद इस पे प्रोग्राम हो रहे हैं, इस पे आर्ली न्यूज चल रही है, फवाद चौधरी को हैमर बीट कर रहा है, वो तो झूठ के सारे खड़ा है। वैसे तो आप फिर इस बात के हामी हैं कि अदालत में फिर ये अदालत ये फैसला करे, टेकअप करे, और इस बात के सबूत तहरीक इंसाफ दे, और अदालत फैसला भी करे कि इल्जाम सच्चे थे या झूठे थे। मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूं, लेकिन अगर मैं इसको अदालत में लेके जाऊं तो डेफर्मेशन के तौर पे लेके जाऊंगा ना। अगर मैं डेफर्मेशन के लॉ को देखूं तो वो बड़ा कमजोर है, और अगर डेफर्मेशन के लॉ को मैं मजबूत करने की बात करता हूं तो फिर आप कहोगे कि जी मीडिया का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया बिल्कुल नहीं कहता कि आप डिफेमेशन के लॉ को मजबूत ना करें। मीडिया तो जो पीका किस्म की अमेंडमेंट्स होती हैं, जिसमें जबरदस्ती बगैर किसी सबूत के गिरफ्तारी की कोशिश की थी तहरीक इंसाफ ने, या 2016 का लॉ नून लीग का भी जो था, उस पर एहतजाज करते हैं। आप डिफेमेशन को करें, हमारे तो अपने इतने केसेस है डिफेमेशन के जिनके फैसले नहीं आ रहे, बिल्कुल करें। मैं डिफेमेशन के कानून को उनके हवाले से बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब भी हमारे दौर में, मैं खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूं, हमारे दौर में भी, उसके बाद भी, जब भी हमने डेफर्मेशन के लॉ को मजबूत करने की कोशिश की है, उसके ऊपर सबसे पहला हमारा भी एतराज रहा, बाकी साथी कुव्वतों का भी, बाकी लोगों का भी, लेकिन सबसे पहला एतराज मीडिया का आया। अच्छा, मीडिया को सूरत में आया जब ये डिफेमेशन के लिबादे में ये कोशिश की गई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को साइलेंस किया जाए। नून लीग के दौर में आया, आप भी उसके खिलाफ थे, पीटीआई ने करने की कोशिश की, आप भी उसके खिलाफ थे। शायद मेरी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं जब भी इस कोशिश में जाता हूं तो ये एक अदालती कोशिश है, एक कानूनी कोशिश है। आपको अगर मैं भी इल्जाम लगा रहा हूं और वो किसी की जाती फेम को, उसके कैरेक्टर को, उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, तो आप उससे ये तो पूछो ना कि यार इसका कोई सबूत, कोई लॉजिकल उसका कंक्लूजन तो दे दो। जरदारी साहब पंजाब की हुकूमत बचाने के लिए पैसे लगा रहे हैं, हुकूमत मुस्लिम लीग की है, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर है, उसको बचाने के लिए जरदारी साहब पैसे क्यों लगाएंगे? अगर लगाने की बात हो भी, ये घटिया तरीन इल्जाम जो फवाद चौधरी जैसे शख्स ने, जिससे इससे अलावा कोई तवक्को नहीं हो सकती, उससे इसमें कोई लॉजिक तो हो। खैर साहब, जो इल्जामात बगैर सबूत के लगाने पे आपका एतराज दुरुस्त है कि जो बगैर सबूत के इल्जामात लगाए जाते हैं उसका सिलसिला चल रहा है, मगर मसला है कि मीडिया में, और जब इस तरीके से एक सियासी सिचुएशन है, हमने फवाद चौधरी साहब को भी दावत दी, उनके 3 एमपीएस को भी दावत दी, जो चिन्यूटी साहब हैं नून लीग की तरफ से जिन्होंने इल्जाम लगाया, उन्हें 10 करोड़ रुपए मिले, उन्हें भी दावत दी, वो आ गए। फिर जरदारी साहब पर इल्जाम है तो आपका मौकफ ले रहे हैं, तो सबका मौकफ जा रहा है, और जाहिर अदालत ने फैसला करना है कि इल्जाम दुरुस्त है या गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि फवाद ने जरदारी साहब पे इल्जाम लगा दिया और घटिया तरीन जबान में इल्जाम लगाया। खैर उससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस आदमी से घटिया ही बातों की तवक्को हो सकती है, और मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि ये मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं। शाहजेब, सवाल ये है कि इस वक्त जो हालात बने पड़े हैं, जो बातें पीटीआई करती रही है, जो इमरान खान ने, जो सदर पाकिस्तान ने, जो स्पीकर कौमी असम्बली साहब का और जो डिप्टी स्पीकर साहब ने बातें की, और जो चौधरी परवेज लाई ने बातें की, और जो इमरान खान ने चौधरी परवेज लाई के बारे में कहा, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। और एक अजम्पशन के ऊपर एक झूठे शख्स ने एक झूठी बात कि वो मीडिया के मास्टर्स हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने, इमरान खान ने, उसकी टीम ने झूठ को बहुत आला बेचा। उन्होंने साजिश का बयानिया इस तरह बेचा, आप भी जानते हैं, सारी कौम जानती है, मैं भी जानता हूं वो झूठ है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक व्यू खड़ा कर दिया सोसाइटी का। इसी तरह उन्होंने कहा मुझे, मेरी जान को खतरा है, और जो बाकी बातें हैं इसके ऊपर उनका प्ले अप बहुत अच्छा है, उन्होंने इसको मैनेज अच्छा किया। लेकिन झूठ के सहारे एक बंदा खड़ा करके किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, इसको जरूर देखना चाहिए।